I'm receiving a lot of queries from students regarding the SUET PG syllabus कि SUET PG एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, कहाँ पे मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप इस सिलेबस के बारे में पढ़ सकते हैं, कहाँ पे आपको ये सिलेबस एक्चुअली में मिलेगा। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest। सबसे पहले वी नो कि BHU का एग्जामिनेशन SUET PG से होता आ रहा है। PGQP40 is the code that you will be using for it। For DU, when it comes to DU, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि वो क्या एग्जिस्टिंग कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि एज पर देयर इनिशियल नोटिफिकेशन ये हमें बताया गया था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में इंडिविजुअली उनके ये अथॉरिटी दी गई है कि वो बेस्ड ऑन द सिलेबस अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि DU अपना पेपर खुद बनाएगा एंड उस पेपर में वो क्या स्यूएट पैटर्न से अडॉप्ट करता है या क्या अपने नए इंट्रोडक्शन लाता है विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस, नथिंग इज क्लियर। सो इन द मीन वाइल आई एडवाइज एवरी वन कि जो आपका स्यूएट पीजी पैटर्न है वो देख के चलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पुराना DU का पैटर्न है वो भी देख के चलिए। दोनों के कंपाइलेशन करके ही आप अपनी पढ़ाई करिए, बिकॉज एट द एंड वी नो कि इन एरिया से ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं सो यू वुड नॉट रियली बॉदर योर सेल्फ एट द एंड जब DU का नोटिफिकेशन आता है, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन इट विल कम। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, स्टूडेंट्स की आस्किंग अबाउट इट, बट ऐसा कोई भी अभी तक उनकी तरफ से अपडेट नहीं है। तो आपको सारे सेक्शंस करने हैं जैसा मैंने आपको बताया था, पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, ये 5 एरियाज हैं, ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन टैब देखोगे, पहले तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे अगर जाओगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ऑन दिस एग्जामिनेशन, सबके कोड्स मिल जाएंगे। BHU का कोड वी नो, जनरल पेपर का कोड है PGQP40। सो वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो, एक स्पेशल टैब दिया हुआ है एंड यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट और व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू कैन चूज। तो जैसे LLB के लिए, BHU LLB के लिए हमारा PGQP40 कोड है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, जनरल PGQP40 बाइलिंगुअल। दिस इज द कोड एंड हियर योर सिलेबस इज गिवन। इफ वी लुक एट दिस सिलेबस, अब ये सिलेबस आपका BHU के लिए अप्लाई होगा। कुछ लोग जामिया का एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं JMI के लिए। नाउ लेट अस सी कि इस सिलेबस में है क्या। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आई वुड से कि जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हमारा BHU हो गया, JMI हो गया, DU हो गया, यही मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन सिलेबस जैसा मैंने आपको बोला था कि 5 सेक्शंस आपको करने हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, GK अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स, general aptitude and logical reasoning. So this is your main division that is there। अब इंग्लिश में क्या क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर करनी है, यूसेज एरर्स, जम्बल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेजेस आते हैं वो कर रहे हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, ये एरियाज आपको प्रिपेयर करने हैं। अब वो चाहे BHU को एग्जामिनेशन हो, JMI का हो, DU का हो, DU में भी यही एरियाज है मोस्टली जहाँ से आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजीज भी ऐड कर सकते हो जो DU में पूछा जाता है। तो ये एरियाज आपको करने हैं। अब ये आप कैसे करोगे, वोकैबुलरी के लिए यू कैन यूज द बुक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। So that is your Norman Lewis book. And for grammar you can use the book Wren and Martin। ये एक बेसिक ग्रामर की बुक आती है स्कूल की, मैं काफ़ी बार रिकमेंड कर भी चुकी हूँ इन बुक्स को, आप इन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में आपका पूछा जाएगा लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन। हियर योर कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। देन कॉन्स्टिट्यूशन आपको DU के लिए तो करना ही करना है। पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी,
साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। तो ये जीके के टॉपिक्स करने हैं, ल्यूसेंट की बुक यूज़ कर सकते हो। ये बुक बेसिकली वो है जो आपके ये स्टैटिक टॉपिक्स जो है इनको कवर करती है। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर करंट अफेयर्स मेंशन नहीं है, तो आई वुड से कि करंट अफेयर्स और एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड टू कंप्यूटर बेसिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, एब्रिविएशंस, शॉर्टकट्स, ये जो बेसिक्स है कंप्यूटर के। अब बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कंप्यूटर बेसिक्स कैसे करें, तो आपको इंटरनेट यूज़ करके ही अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। अदरवाइज जो लोग हमारे मॉड्यूल्स में इनरोल्ड हैं, because we are providing you with modules for preparation of your BHU, MHSET, DU, all these examinations. So you can check our modules on our website www.digest.in. वहाँ पर ये सभी चीज़ें कवर्ड हैं, जैसा मैंने बोला था ऊपर इंग्लिश में नॉर्मन लुइस की बुक के ऊपर वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको वोकेबलरी पूरी सिखाई गई है। स्टैटिक जीके इन पे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स पे भी आप का पीडीएफ अवेलेबल है। देन जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड इज बेसिकली योर मैथ्स। तो मैथ्स में हमारे क्या ये एरिया से क्वेश्चंस आ गए, क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैथ्स से करने हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग से ये सारे एरियाज हैं जहाँ से आपकी टेस्टिंग होगी। तो अब इसके लिए मैथ्स के लिए मैं कहूँगी सुल्तान चंद की बुक आती है, एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस एज यू कैन, एक बार अप्रोच देख लीजिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड देन जस्ट आंसर द क्वेश्चंस। एंड ये बेसिक अप्रोच है। अगर आपको ये समझना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, देन यू कैन लुक आउट फॉर सर्टेन यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, या फिर आप मॉड्यूल्स के लिए अगर इनरोल कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस कंटेंट भी अवेलेबल है दैट विल टीच यू कि आपको कैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड यू कैन प्रैक्टिस देयर आफ्टर। तो ये हमारा बेसिक है अबाउट दिस एग्जामिनेशन, स्यूएट पीजी का एग्जामिनेशन। जो लोग BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन स्टिक टू द सिलेबस। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर DU एज वेल, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, लीगल आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, बट दिस इज अ जनरल पेपर एंड इट इज़ नॉट एक्चुअली फॉर LLB। अगर आप यहाँ पर सिलेबस में देखोगे LLM का अलग से आपका पेपर जो है वो बनाया हुआ है, तो जो DU LLM का एग्जामिनेशन होगा वो इसी के थ्रू होगा। बट DU LLB, अब यहाँ पर LLB का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस लिस्ट में, एंड क्योंकि LLB DU में बहुत सॉर्ट आफ्टर है, तो DU फैकल्टी जो है, जो डिपार्टमेंट है लॉ का, वो ही डिसाइड करेगा कि कैसे इस पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। स्यूएट PG के थ्रू ही होगा, बट व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न दैट DU विल डिसाइड। एंड DU का ऐसा इंक्लिनेशन रहा है कि हम लीगल के क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज इट इज़ एन LLB एग्जामिनेशन एंड इट्स नॉट अ मैथ्स एग्जामिनेशन। तो सेफ साइड के लिए आई विल रीआइटरेट फॉर कि ये जो सारे टॉपिक्स दिए हैं ये आपको करने ही करने हैं, साथ में आपको लीगल एप्टीट्यूड भी करना है, जहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, IPC, फैमिली लॉ, IPR लॉ, लीगल रीजनिंग, मैक्सिम टर्म्स, ये वाले पार्ट्स आते हैं, सो दैट whenever DU decides to wake up and release the syllabus, you are in the position कि आपने majority चीज़ें कवर कर रखी हों एंड आपको end टाइम पे इश्यूज ना हो। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। अगर कोई डाउट क्वेरी अभी भी आपके दिमाग में है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। फॉर आवर मॉड्यूल्स यू कैन चेक द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोज़, क्योंकि हम लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। सो डू कीप फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब बाय सब्सक्राइबिंग एंड और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।